श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब वे अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। द्वापर युग में कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मियों का आतंक बढ़ गया था। चारों ओर त्राहिमाम थी। उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, पांडवों के द्वारा दुर्योधन और उसके कौरव वंश का अंत करवाया और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि है। ये अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन कलयुग के अंत में जब अधर्म काफी बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु के कल्कि रूप में प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कृष्ण को हिंदू धर्म में पूर्ण अवतार माना गया है। कृष्ण ही गुरु हैं, सखा हैं, कृष्ण ही भगवान हैं, कृष्ण ही धर्म, राजनीति, दर्शन, योग का पूर्ण रूप है। आज के समय में कई महामूर्ख लोग ऐसे भी हैं जिन्हें श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं समझ आता है और वे इनका अस्तित्व नहीं मानते हैं। यह वीडियो उन महामूर्खों को उत्तर देने के लिए नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है जिनकी आस्था और भाव प्रभु पे है, और यह वीडियो उनके लिए है जो श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व सौंप चुके हैं। कई सारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में श्री कृष्ण की चर्चा है, इनके बारे में वर्णन है, लेकिन इनका जो पहला पुरातात्विक प्रमाण मिला वो मथुरा से 97 साल पहले 1917 में मथुरा में स्थित विश्राम घाट के पास से यह प्रमाण मिला। यहाँ पे विश्राम घाट के पास स्थित मंदिर की खुदाई से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस शिलालेख में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को का जब जन्म होता है तो उनको लेके यमुना पार जाते हैं। जब उनके ऊपर शेषनाग बारिश से बचाने के लिए वर्षा से उनके ऊपर छत्र का रूप पे आप देख रहे हैं किस तरह से उनको ढांके हुए हैं। शोध से पता चला, जो कार्बन डेटिंग से पता करके यह पुरातत्व जो मिला है ये 4 से 5 हजार साल पुराना है, जो कि प्रमाणित करता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका अस्तित्व है। दूसरा प्रमाण, द्वारिका नगरी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिसके कारण युद्ध के 35 साल बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। जब यह बात दुनिया के सामने आई तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, समुद्र में द्वारिका नगरी की खोज कराई गई। उस खोज में समुद्र से कुछ ऐसे अवशेष मिले जो सीधे सीधे कृष्ण भगवान से संबंध रखते थे और जो यह बताते थे कि यह जो नगरी पाई गई है यह वही नगरी है जो श्री कृष्ण की थी। और इसका भी जब शोध किया गया तो ये प्रमाण भी हमारे 4 से 5 हजार साल पुराने थे। जब महाभारत युद्ध हुआ था तो कृष्ण जी ना काल्पनिक है, ना महाभारत युद्ध काल्पनिक है। यदि है तो यह पूरी की पूरी नगरी समुद्र से कैसे मिली। इसके संबंध में SR राव ने एक बुक भी लिखी है, द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका। तीसरा प्रमाण जो श्री कृष्ण के अस्तित्व को प्रकट करता है, निधिवन। वृंदावन में स्थित निधिवन में कहा जाता है कृष्ण खुद आते हैं। सूर्यास्त के बाद इस वन के पट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कई बार वहां से अलौकिक रोशनी को निकलते देखा गया है। आज भी वो निधिवन में आते हैं। जब आप जाएंगे स्वयं महसूस करेंगे। मंदिर पट बंद करने से पहले रंग महल में सेज सजाई जाती है और साज श्रृंगार का सामान प्रसाद रखा जाता है। जब अगली सुबह द्वार खोले जाते हैं तो सामान अस्त व्यस्त रहता है। श्रृंगार का सामान उपयोग किया हुआ रहता है, पान जूठा लगाया हुआ रहता है। और सबसे बड़ा प्रमाण है, यहाँ के पेड़ पूरी तरह खोखले हैं और ऊपर से हरे भरे रहते हैं। कहा जाता है कि ये सभी गोपियाँ हैं। तो यह भी एक श्री कृष्ण के अस्तित्व का प्रमाण है। इसी प्रकार चौथा प्रमाण, इंडो ग्रीक के राजा ऑगस्ट थे, जो इन्होंने अपनी करेंसी छपवाई थी। इन पे भी इन्होंने श्री कृष्ण का ही रूप छपवाया था। सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् भागवत गीता है। कभी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है तो पढ़ के देखिएगा। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और यह कोई साधारण मनुष्य लिख भी नहीं सकता है। यह ऐसा परम ज्ञान है जो संसार में रचा हुआ है, जो माया, मोह, क्रोध, काम, लोभ जितने भी प्रकार हैं, यदि आप इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको आपके सामाजिक समस्याओं के सभी के जवाब मिल जाते हैं। सभी का वर्णन इसमें है। इसमें एक एक शब्द वो है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था।
जो गीता का उद्देश्य दिया। एक ग्रंथ से हम श्री कृष्ण के जीवन को नहीं बता सकते, किसी पुराण से हम श्री कृष्ण को जीवन को नहीं बता सकते। उनका जीवन अनंत असीम था। इस ग्रंथ में इतना ज्ञान है कि इसके हर श्लोक पे एक पुस्तक लिखी जा सकती है। यह प्रमाण करता है कि कृष्ण अस्तित्व रखते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण हमारे बीच हैं। इसी प्रकार आर्यभट्ट के अनुसार भी महाभारत का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व हुआ था और नवीनतम शोधों के अनुसार यह 3067 ईस्वी पूर्व हुआ था और इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात कृष्ण जी ने अपनी देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ। तो इस जानकारी को आप सभी तक फैलाएं, शेयर करें इस वीडियो को। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।